Hello everyone, good morning to all. How are you? I hope all of you are fine. Myself Dhara. In last video of your class 8 NCERT Maths, we discussed about chapter number 11 mensuration. So in last video we discussed about some example. तो हमारा इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था कि पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है, फिर डिफरेंट शेप्स जो है उसके पेरीमीटर एंड एरिया, उसके बेस्ड हमने एग्जांपल को सॉल्व किया था। तो हमने जो बेसिक शेप है लाइक स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, तो ये जो बेसिक शेप है उसका पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में हमने देखा था। Today we start our next topic. So our next topic is quadrilateral. ये आपके लिए नया होगा. So quadrilateral means what? कि पहले तो आपको क्वेश्चन होगा कि quadrilateral means what? तो जैसे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है तो उसमें कितनी साइड्स होती है? 3. ऐसा होता है. तो ये 1, 2 and 3. तो ये 3 साइड्स है, इसलिए ट्राई. तो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3. तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स. अब नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल. तो अब क्वाड क्या आया? क्वाड. तो क्वाड का मतलब क्या? 4. क्वाड मींस 4. तो कोई भी शेप जिसको 4 साइड्स होती है, लाइक ऐसे शेप हो, ऐसे शेप हो, फिर हमारा जो रेक्टेंगल है, ये कोई भी तरह की कोई भी shapes that any shapes that have 4 sides it's called quadrilateral. मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए तो ही ट्रायंगल ऐसा है तो इसे भी ट्रायंगल करते हैं, कुछ इस तरह का है तो इसे भी हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल. फिर ऐसा कुछ है तो इसे भी हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल. वैसे ही सेम कोई भी शेप जिसे 4 साइड्स होती है, ये शेप देखो स्क्वायर है तो यहाँ भी 4 साइड्स है, 1, 2, 3 and 4. ये कुछ इस तरह का है तो इसे भी 4 साइड्स है तो इसे भी हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल. तो क्लियर? क्वाड्रिलेटरल मींस व्हाट? एनी शेप्स दैट हैव 4 साइड्स इट्स कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. क्लियर? तो ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रेपेजियम. तो जो ट्रेपेजियम है हमने तो पहले पैरेललोग्राम की बात की, हमने जो 5 शेप्स के एरिया एंड पेरीमीटर देखा था उसमें लास्ट था पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो उसका भी शेप कुछ इस तरह का था. तो ये हमारा पैरेललोग्राम था. इसमें भी 4 साइड है तो इसको भी हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं. क्लियर? सो यहाँ नेक्स्ट है ट्रेपेजियम. सो ट्रेपेजियम इज द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. मतलब कि ट्रेपेजियम जो है वो भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप. तो इससे आपको क्लियर होना चाहिए कि ट्रेपेजियम में कितनी साइड्स होगी? 4 साइड्स क्यों होगी? क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल का टाइप है और जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसमें 4 साइड्स होती है. क्लियर? तो हम आज देखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. तो पहले तो ट्रेपेजियम शेप क्या होता है कि इन ट्रेपेजियम से 1 साइड्स आर पैरेलल. कोई भी एक साइड्स की पेयर जो है वो क्या होती है? पैरेलल. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो ये साइड है उसकी ऑपोजिट साइड ये होगी तो ये क्या होना चाहिए? ये लाइन की ये लाइन पैरेलल. ये फिर इस तरह का. तो ऐसा जो शेप है इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम. ये क्या है हमारा? ट्रेपेजियम. कौन सा शेप है? ट्रेपेजियम. क्लियर? तो अब इसका एरिया फाइंड करना है तो हम कैसे करते हैं वो हम ये लेक्चर में देखेंगे कि ये जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया फाइंड करना है तो कैसे करते हैं. तो ट्रेपेजियम शेप के बारे में क्लियर? ओके. वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. कि कोई भी ऑपोजिट साइड्स की एक पेयर जो होती है वो क्या होती है? पैरेलल. यहाँ ये पेयर एंड ये पेयर पैरेलल. अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया. तो इसकी फॉर्मूला जो है वो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. एरिया ऑफ
कौन सी फॉर्मूला है, 1/2 ऑफ a प्लस b इंटू ब्रैकेट h। अब 1/2 तो हमें पता है कि हाफ कोई भी चीज का, अब है a, तो a मीन्स कोई भी एक साइड, a मीन्स साइड, तो ये जो साइड्स मैंने दी तो ये क्या हुआ है, ये इसका जो मेजरमेंट दिया है वो, प्लस b, b मीन्स क्या है, a मीन्स साइड, b मीन्स यहाँ पे है बेस, b मीन्स बेस, तो इसका बेस क्या होगा, ये यहाँ पे जो है वो क्या है b, तो ये a प्लस b एंड h मीन्स what, h मीन्स हाइट, h मीन्स what, हाइट। तो हाइट तो इसमें नहीं है, तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ये बेस के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ 90 का एंगल बनाना है, तो इसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट्स यहाँ मैंने जो बेस लाइन पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो क्या हो गई, ये जो ट्रेपेजियम है उसकी हाइट। क्लियर। तो अब आपको कोई भी ऐसा शेप दिया है तो आपको कहे इसका एरिया फाइंड करो, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, आपके पास इसका मेजरमेंट होगा, फिर बेस आपके पास होगा, ये हाइट होगी, तो इनमें से आप क्या कर सकोगे कि ये फॉर्मूला का यूज करके ये जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, ट्रेपेजियम क्या है, उसका एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है। तो ये जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2 इनटू ब्रैकेट a प्लस b मल्टीप्लाई बाय h। ये फॉर्मूला आपको 5 टाइम्स होमवर्क में दिखेगा। क्लियर। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रोम्बस। अब रोम्बस मींस क्या, तो रोम्बस जो है वो भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप। रोम्बस भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल का टाइप। ये पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस वो सभी क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप्स हैं। तो रोम्बस में भी क्या होगा, 4 साइड्स होगी। तो रोम्बस किसे कहते हैं, जिसमें मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल्स। तो यहाँ पे चारों की चारों जो साइड्स है उसका मेजरमेंट क्या होगा, इक्वल। ये काइट शेप का कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्या है, रोम्बस। फॉर एग्जांपल कि ये जो साइड्स है उसका मेजरमेंट, इसको मैं रख देती हूँ ए बी सी एंड डी। तो ये ए डी जो है साइड हमारी, उसका मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर। तो ये सभी बाकी की जो तीनों साइड्स है उसका भी मेजरमेंट क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा शेप हमारा है, रोम्बस। क्या है, रोम्बस। तो रोम्बस किसे कहते हैं, तो जिसमें 4 साइड्स है और वो सभी का मेजरमेंट सेम है, मतलब 4 साइड्स आर इक्वल, इसे हम क्या कहते हैं, रोम्बस। क्या कहेंगे, रोम्बस। अब क्या करना है कि डायगोनल को आपको मालूम नहीं होगा, डायगोनल किसे कहते हैं, क्योंकि ऑपोजिट वर्टेक्स को हम ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं, ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। अब वर्टेक्स मींस व्हाट, तो चैप्टर नंबर 10 में हमने देखा कि कोई भी दो लाइन सेगमेंट जहां पे कनेक्ट हो रही है, ये तो कॉर्नर पॉइंट, तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ ये पॉइंट को क्या कहेंगे, वर्टेक्स। तो ऑपोजिट वर्टेक्स, ये ए है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, ये सी। सो ये जो सी, ये ए एंड सी, ये दोनों को मैंने ज्वाइन किया, तो ये जो बनता है इसे क्या कहते हैं, डायगोनल। क्या कहेंगे, डायगोनल। तो ये पहला, एंड यहाँ भी ये डी वर्टेक्स है, उसका ऑपोजिट है बी। अब ये दोनों को ज्वाइन कर दूं तो मुझे दूसरा डायगोनल मिल गया। तो ये जो था इसको कहती हूँ मैं डायगोनल 1, और यहाँ पे जो मिला उसे कहते हूँ मैं डायगोनल 2। क्लियर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अगेन एरिया, किसका एरिया, तो रोम्बस का। So area of rhombus equals to क्या होगा, 1/2 d1 into d2। क्या होगा, 1/2 d1 into d2। 1/2 हो गई। क्लियर। d1 मतलब ये डायगोनल 1 एंड d2 मतलब ये डायगोनल 2। ओके, तो ये फॉर्मूला है रोम्बस जो है उसका एरिया
फाइंड करने की। क्लियर? तो अगेन आपको ये जो एरिया ऑफ रोम्बस है वो आपको होमवर्क में 5 टाइम्स लिखना है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है जनरल क्वाड्रिलेटरल। कि अब हमारे पास 3 अलग अलग क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से? तो फर्स्ट हमने देखा था पैरेललोग्राम, सेकंड देखा ट्रेपेजियम एंड थर्ड देखा रोम्बस। तो ये 3 क्वाड्रिलेटरल, तो पैरेललोग्राम जो है उसका एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला कौन सी थी? तो कि b into h, मतलब बेस मल्टीप्लाई बाय h। अब ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला 1/2 into ब्रैकेट a plus b मल्टीप्लाई बाय h। एंड रोम्बस जो है वो भी क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप है, उसका एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला कौन सी थी? 1/2 b1 into d। क्लियर? तो ये 3 जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला तो हमारे पास है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है जनरल क्वाड्रिलेटरल। मतलब ये 3 के अलावा मैंने तो बोला कि जिसकी 4 साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो कोई मान लो कि कुछ इस तरह का p स्क्वायर शेप और सॉरी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, इसके अलावा कुछ ऐसा भी हो सकता है, तो इसे भी हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए भी एक जनरल फॉर्मूला है, मतलब वो आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल में यूज कर सकते हो। तो हम उसको देखते हैं। ओके, तो अब आपको कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्पेसिफाई नहीं किया होगा। ओके, तो ये सेट देख के तो आपको बोलूंगी कि भाई ये तो ट्रेपेजियम है, इसके एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला तो हमारे पास है, लेकिन आपको नहीं कहा, स्पेसिफाई नहीं किया कि ये ट्रेपेजियम है, कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ऑपोजिट पेज जो है वो पैरेलल है, वो आपको कुछ स्पेसिफाई ही नहीं किया, ऐसा शेप दे दिया। अब कहा है इसका एरिया फाइंड करो, तो ये पहले तो 4 साइड, तो मतलब ये क्या हो गया हमारा? क्वाड्रिलेटरल। तो अब क्वाड्रिलेटरल मान लो कि ये a b c d, अब हम इसे क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। कि हमारे पास a b c d एक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसकी प्रॉपर्टी एक है कि क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल किसे कहते हैं? आपको पता है ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ a इसका ऑपोजिट वर्टेक्स c होगा एंड d जो है उसका ऑपोजिट वर्टेक्स b होगा। तो मैं जब a एंड c को ज्वाइन करती हूँ, याद रखना, तो क्या बन गया? ये डायगोनल। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, आपको स्टैंडर्ड 9th में आएगी, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में हम जो डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो डायगोनल से क्या होता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसका 2 ट्रायंगल बन जाता है। क्या हो जाता है? क्वाड्रिलेटरल जो है उसका 2 ट्रायंगल बन जाता है। क्लियर? याद रखना। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिखाई देता है कि फर्स्ट ए बी सी एंड ए बी सी। ओके, तो डायगोनल जो है उसका वर्क क्या है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल, मान लो स्क्वायर शेप हमारे पास है, ओके, तो स्क्वायर भी वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ 4 साइड है। अब इसका मैं डायगोनल मतलब ये ऑपोजिट साइड जो है, सॉरी ऑपोजिट वर्टेक्स को मैं ज्वाइन करूँ, तो ये क्या हो गया? डायगोनल। तो इसका 2 ट्रायंगल बन गया, ये पहला ट्रायंगल एंड यहाँ जो दिखाई देता है ये दूसरा ट्रायंगल। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल में हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि वो क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास हो गया ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये जो ट्रायंगल ए बी सी। तो अब मुझे ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल ए बी सी। तो हमारे पास ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने की तो फॉर्मूला
ओके, अब दूसरा ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे जो है वो दूसरा ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये ट्राइंगल में भी ये फॉर्मूला सेम, 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाय एच। अब पहले ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं। तो ए बी सी ये ट्राइंगल है, उसमें 1/2 के बेस। तो ये ट्राइंगल देखो ए बी सी, तो ये जो है वो क्या है, हम बेस कह सकते हैं ट्राइंगल का बेस। यस, मतलब ये ट्राइंगल में एसी जो है वो हमारा क्या हो गया, बेस। अब हाइट, तो हमें पता है कि बेस पे हम जो ये पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है, हाइट। ये ट्राइंगल की इसमें हाइट 1 कहते थे। क्लियर? तो ये ट्राइंगल के बारे में क्लियर। ये बेस का मेजरमेंट यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे हाइट। फिर सेकंड हमारा ट्राइंगल है एरिया ऑफ ए बी सी। तो ये ए बी सी जो ट्राइंगल है उसमें भी ये ए सी कॉमन साइड है, इसे मैं बेस कह सकती हूँ। तो बेस क्या हुआ, ए सी। फिर हाइट, तो ये हमारा बेस है, तो बेस के ऊपर हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। ये बेस यहाँ परपेंडिकुलर कौन से पॉइंट से, ये बी पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये मुझे क्या मिल गई, ये ट्राइंगल एबीसी की हाइट। इसे मैं हाइट 2। क्लियर? ये दोनों ट्राइंगल की फॉर्मूला हमारे पास है एरिया फाइंड करने की। अब 1/2 दोनों में कॉमन, बी वंस अगेन कॉमन। सिर्फ डिफरेंस क्या है, h1 एंड h2 का, मतलब हाइट जो है वो दोनों ट्राइंगल के डिफरेंट है। क्लियर? तो यहाँ मैं ऐसे कह सकती हूँ कि एरिया ऑफ, ये हमारा पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी इक्वल्स टू, ये दोनों में 1/2 कॉमन जो है उसको मैं बाहर निकाल देती हूँ, 1/2 कट हो गया। बी भी दोनों में कॉमन, यस। अब क्या बचा, 1/2 इन बी चला दिया, यहाँ बचा h1 प्लस यहाँ क्या बचा, h2। अब प्लस कहाँ से है, क्योंकि हमें तो ये ए बी सी डी पूरा का एरिया फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास इस फॉर्मूला जो है फर्स्ट, उसकी मदद से इसका एरिया मानकर 20 मिल गया। अब दूसरी फॉर्मूला, तो ये दूसरा ट्रायंगल है, उसका एरिया 30 मिला। हमें तो ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम का चाहिए, सॉरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए। तो अगर मैं 20 प्लस 30 कर दूं, तो ये मुझे पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया मिल जाएगा। यस, तो यहाँ भी हमने क्या किया, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दिया और बाकी का जो बचा उसे यहाँ लिख दिया। अब यहाँ d की जगह पे आप d, मतलब ये डायगोनल है तो आप d भी यूज कर सकते हो। तो कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल हो जिसमें आपको स्पेसिफाई नहीं किया कि ये ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, तो उसमें आप कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये 1/2 d into bracket h1 plus h2, h1 है h2 हाइट है, d डायगोनल। डायगोनल कैसे फाइंड करोगे, तो कि ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, डायगोनल। क्लियर हो गया? तो आज हमने जो भी क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, और जिसमें डिफाइन नहीं किया कुछ कि ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, जनरल क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला देखी। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। आज आपको होमवर्क में मैंने जो भी बोर्ड वर्क करवाया वो करना है, प्लस ट्रेपेजियम, रोम्बस एंड जनरल क्वाड्रिलेटरल, उसकी जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला 5 टाइम्स लिखनी है। और किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है आज हमने जो भी एक्सप्लेन किया, या तो इस चैप्टर में से कहीं पे भी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।